Hello dear students, I am Poonam Som. Welcome you all in our YouTube official channel Sims Official, in which we will today we will start the next topic of the chapter, the French Revolution. So let's start the video. Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activity. Hello students, I welcome you all again in this video. So earlier we have read that Louis XVI was sentenced to death, and now we will read about the next topic, and the topic name is the Reign of Terror. ठीक है. So the reign means that time, ठीक, and terror means डर या आतंक. तो एक ऐसा समय जब डर का समय था या आतंक का समय था, इसके बारे में पढ़ेंगे हम. मीन्स अ पीरियड वॉज देयर इन फ्रांस दैट द पीपल हैज़ फेस्ड एज अ रेन ऑफ टेरर. The period from 1793 to 1794 is referred to as the Reign of Terror. फ्रांस में 1793 से लेकर 1794 तक इस समय को रेन ऑफ टेरर कहा गया है, यानी कि आतंक का समय कहा गया है. रॉबिस्फेयर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवरल कंट्रोल एंड पनिशमेंट. आपने रॉबिस्फेयर के बारे में पढ़ा था अभी पिछले टॉपिक में. ही वॉज द लीडर ऑफ दैट जैकोबिन्स क्लब, है ना. तो he just became the leader, and after that when the constitution was made and the new convocation, we have read about that ना, कि convention was formed, so he was the leader in the same. So Robespierre followed a policy of, तो जो रॉबिस्फेयर था उन्होंने क्या किया था कि एक पॉलिसी की उन्होंने चलाई थी उन्होंने अपनी तरफ से, दैट वाज कंट्रोल एंड पनिशमेंट, जिसमें वो कुछ लोगों पर कंट्रोल करते थे और कुछ को पनिशमेंट दिया करते थे. सो ऑल दोज हुम ही सॉ एज बीइंग एनिमीज़ ऑफ द रिपब्लिक. और ये पनिशमेंट उनके लिए होता था जो उन्हें लगता था कि उसे लगता था कि उसके जो एनिमीज़ हैं, ठीक है, और वो एनिमीज़ कौन थे? एक्स नॉबल्स एंड क्लर्जी, यानी कि जो फर्स्ट एस्टेट को बिलोंग करते थे, क्लर्जी और नॉबल्स, ठीक है, एंड मेंबर्स ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स. ही यूज्ड टू थिंक दैट दीज ऑल वर अपोजिट या एनिमीज़ ऑफ हिम, ठीक. सो इवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड वर अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड एंड देन ट्राइड बाय द रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल. अब क्या होता था, जो ये तो अलग हो गए, ठीक है, समझ में आता है कि जो मिडिल क्लास के लोग थे या पहले जैकोबिन्स क्लास या जो जैकोबिन क्लब के मेंबर बने थे या जो लोग इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थे, तो समझ में आता है कि प्रिविलेज की वजह से वो क्लर्जी और नॉबल से हेट किया करते थे. बट रॉबिस्फेयर का अपनी एक और थिंकिंग थी कि इवन जो मेंबर उनकी पार्टी में उनसे एग्री नहीं करते थे, दे वर ऑल्सो काउंटेड एज द एनिमी ऑफ रॉबिस्फेयर, ठीक है, एज ही हैज़ ऑल द कमांड ऑफ द पार्टी नाउ, ठीक है. तो वट एवर ही वॉन्टेड टू डू ही यूज टू डू, ठीक, एंड बाय हिज ओन विश. सो वर अरेस्टेड. तो ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाता था, कैद में डाल दिया जाता था, और कोशिश की जाती थी कि जो क्रांति उन्होंने की है उसका रिज़ल्ट उन्हें मिले, ठीक है, या उन्होंने जो भी अगेंस्ट कुछ भी किया है, जो रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, यानी कि जो जिस टाइम पर लोगों ने जो क्रांति शुरू हुई थी, रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, उस टाइम पर जैसे इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था नोबल और क्लर्जीज़ ने, तो वही उनका बदला लेने के लिए, मतलब रेवोल्यूशन को ट्रिब्यूट करने के लिए ही यूज्ड टू पनिश एंड इम्प्रिजन द पीपल, ठीक. सो इफ़ द कोर्ट फाउंड दैम गिल्टी, और बाद में उन्हें कोर्ट में भेज दिया जाता था, और कोर्ट अगर उन्हें गिल्टी प्रूव कर देता था, अगर कोर्ट में भी किसका होता था कि भाई जिसकी गवर्नमेंट है वही चलेगा या लीडर है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा. सो दे वर गिल्टन. अगर वो गिल्टी पाए जाते थे, ठीक है, तो उन्हें गिल्टन किया जाता था. गिल्टन मीन्स क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे. द गिल्टन इज़ अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड ब्लेड विद विच अ पर्सन वी हैड इट, ठीक है. गिलोटिन क्या था? गिलोटिन वॉज एक तरह का एक डिवाइस था, ठीक है, जिसके मतलब दोनों तरफ पोल्स थे, ठीक है, लाइक दिस, कि ये पोल है, ये दोनों पोल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर होता था ब्लेड, ठीक, और ब्लेड के ऊपर जो गिल्टी पर्सन है उसका सिर रख के यहाँ काट दिया जाता था, ठीक है.
So that was a device consisting of two poles and tape, ठीक है, blade, and beheaded, and it was named after, और ये एक डिवाइस थी जो ये तरीका था पनिशमेंट का रॉबिस्फेयर का, जो जिससे वो गिल्टी मानते थे, ठीक। और ये जो डिवाइस है दैट वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर गिलेटन, और उन्हीं के नाम पर इस डिवाइस का नाम पड़ गया गिलेटन, ठीक है, क्लियर। नाउ Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. रॉबिस्फियर की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्होंने जितने भी अपने लॉ थे या जो नियम बनाए थे वो मोस्टली किसके लिए होते थे, दीज आर बेस्ड ऑन द वेजेस और प्राइसेस, ठीक है, मतलब जो सैलरीज थी और जो प्राइसेस थे वो सब उनके अंडर में आ गए थे कि उन्हें वो रेज़ करें या कम करें, ठीक है। सो मीट एंड द ब्रेड वर रेशन, पूरी तरह से हर जगह मीट और ब्रेड को भर दिया गया था, ठीक है। एंड peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at prices fixed by the government. और जो peasants थे यानी कि जो farmers थे वो फोर्स किए जाते थे, उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो अपने ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन, वो भी जो भी अनाज वो उगाते हैं उन्हें सिटी में लाया जाए और उन्हें फ़िक्स प्राइस पर ही गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राइस फ़िक्स किया जाता था उस पर उसे सेल किया जाए। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। इस टाइम पर जो वाइट फ्लोर था, वाइट फ्लोर किसे कहा जाता है कि मैदा, ठीक है, आप जैसे खाते हो ना मैदा की काफ़ी सारी चीज़ें आप बनाते हो, जैसे आपके मोमोज़ हो गए, चाउमीन हो गया, ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड द वाइट फ्लोर, ठीक। तो वो पूरी तरह से हटा दिया गया था। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द प्लेन इक्वली ब्रेड, ठीक है, मीन्स डिगलाइट, जो सभी लोगों को ये कहा गया था, मतलब फोर्सफुली कहा गया था कि दे विल ईट द प्लेन डिगलाइट मीन्स इक्वली ब्रेड, मतलब वो सब एक ही ब्रेड खाएंगे। अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, मतलब जो पूरी तरह से गेहूं के आटे से बनी होती है, ठीक, मतलब पूरी तरह से पूरे एरिया में सिर्फ वही जो व्हीट फ्लोर था उसी की बनी हुई ब्रेड की सप्लाई की जाती थी, और पूरी तरह से जो वाइट फ्लोर था वो बंद कर दिया गया था। सो इक्वालिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू द फॉर्म ऑफ स्पीच एंड द एड्रेस सेम यही जो इक्वालिटी थी, जैसे यहाँ पर हम लोफ के बारे में पढ़ रहे थे, हम ब्रेड के बारे में पढ़ रहे थे, ऐसा ही एक और इक्वालिटी दिखाई गई थी किसमें, लोगों के बोलने में, स्पीच में और एड्रेस करने में, मतलब एक दूसरे को एड्रेस करने के लिए, एक दूसरे को कन्वर्सेशन करने के लिए स्पीकिंग में भी दिखाई गई थी, लाइक दैट इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्जियर, ठीक है। पहले क्या बोला जाता था वहाँ पर, हम जैसे कहते हैं ना मिस्टर, ठीक है, सो दैट वाज कॉल्ड द मॉन्जियर। ट्रेडिशनल टाइम में फ्रांस में मॉन्जियर और मैडम कहा जाता था, मॉन्जियर फॉर सर एंड मैडम फॉर मैडम, ठीक है। सो ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वर हैंसफोर्थ सिटोयन। अब जो मॉन्जियर और मैडम कहा जाता था उसे पूरी तरह से हटा दिया गया था। अब बोला जाता था फ्रेंच मैन को कि मैन और वुमेन को बोला जाता था सिटोयन और सितोइन, ठीक, सिटोयन फॉर द मैन एंड सिटोइन फॉर द लेडीज़, ठीक है, सिटीज़न। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स एंड ऑफिसेज। सारे चर्च बंद कर दिए गए थे और उन्हें बैरक और ऑफिसेज में, बैरक मीन्स क्या होता है, जहाँ पर वो मीन्स जैसे हथियार, मतलब युद्ध का सामान रखा जाता है, ठीक है, जैसे आर्मी की बैरक होती है, ठीक है, तो वही छावनी टाइप की बना देना, तो वहीं उनको छावनी बना दी गई थी, मतलब आर्मी का वो बना दिया गया था स्टे, और ऑफिसेस यानी कि जो गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस थे उनमें कन्वर्ट कर दिया गया था सारे चर्च को। Robespierre pursued his policies so relentlessly and that even his supporters began to demand moderation. जो रॉबिस्फियर था उसने अपनी बातों को मनवाना, परसुएट मतलब वो ज़बरदस्ती अपनी बातों को मनवाता था, अपनी पॉलिसीज़ को, और रिलेंटलेसली मतलब बिना आराम के, बिना उसमें कोई भी मतलब रिलैक्स टाइप का कुछ नहीं था। तो he used to say to the people to follow him anyhow, ठीक, and even his supporter, बल्कि जो उसके इसी व्यवहार से जो उसके सपोर्टर्स थे वो भी उसके अगेंस्ट होते चले गए और उन्होंने डिमांड कर दी मॉडरेशन की, मतलब अब उन्हें एक नया
समय चाहिए था, एक नई पहचान या एक नया लीडर चाहिए था। ठीक, फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड, और फाइनली उसे कन्विक्ट यानी कि अपराधी घोषित कर दिया गया कोर्ट के द्वारा जुलाई 1794 में। एंड ही वॉज अरेस्टेड ऑन द नेक्स्ट डे, और अगले दिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एंड सेंट टू द गिलेटिन, और उसे सेम उसी तरह गिलेटिन पर रखकर मार दिया गया। क्लियर?